भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लेट्स क्रैक इट में। सबसे पहले आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप एक्सिस्टिंग व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज की वीडियो होने वाली है कुछ खास। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में, व्यूअर्स के मन में थे, उन्होंने कमेंट्स बहुत सारे किए हुए थे, तो मैंने सोचा इसकी रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊँ। तो जितने भी क्वेश्चन से भरे रिलेवेंट कमेंट्स थे मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई। तो आज हमारा होने वाला है एक मज़ेदार सा Q&A सेशन। तो चलिए हम करते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। और आज मैं आपकी सारी कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी क्योंकि मैं नहीं दे पा रही थी, वेदर चेंज के कारण मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी 2-3 दिन, और नॉर्मल होने में मुझे टाइम लग गया। फर्स्ट कमेंट अब पल्लवी मैं भुलवा आपकी की सारी तरफ से कमेंट्स का कर कि देती मैं हूँ इस टेस्ट वीडियो का लगाती हूँ रिप्लाई। या तो फिर चलिए अब नहीं। शुरू करते हैं अपने यस, पहले टेस्ट कमेंट प्लेज से। अ मेजर रोल इन आवर प्रिपरेशन। सो टेस्ट लगाना इज मैंडेटरी फॉर अस। टेस्ट नहीं लगाएंगे तो मतलब मुझे पता ही नहीं चलेगा ना फर्स्ट टेस्ट में, जैसे मेरे क्यों ना 2 मार्क्स 3 मार्क्स ही आए, बट कम से कम इतना तो पता चल जाता है ना कि हमारा लेवल अभी बहुत नीचे है कंपटीशन से एंड हमें बहुत प्रिपरेशन करनी है। इसलिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस का टेस्ट होता है क्योंकि उसमें कभी प्रिपरेशन किसी की भी पूरी नहीं होती। एंड जीएस का टेस्ट हर रोज़ देना चाहिए। मेरे भी बहुत स्किप हो जाता है बट देना हर रोज़ चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ जीके जीएस का टेस्ट दूँ, जिसमें से उनके जो भी 20-25 क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको मैं अपने कॉपी में एक अलग सी कॉपी बना के उसमें नोट कर लेती हूँ। एंड उसको मैं मतलब वो ना लिखते लिखते याद हो जाता है। एंड कम से कम आप वो मत भूलिए, क्या पता रिपीट हो जाए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड कमेंट की। तो ये रहा हमारा सेकंड कमेंट एंड इसमें मेरा आंसर ना है क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं लिखती हूँ मॉक टेस्ट में। क्योंकि मॉक टेस्ट में सारे कम जैसे मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा ये प्रॉपर्ली एक तरीके से आप बोलो तो। मैथ्स में सारे क्वेश्चंस को नोट करना मतलब बेवकूफ़ी होगी क्योंकि उतना टाइम हम अगर उसमें दे देंगे तो फिर हमारे सब्जेक्ट्स के जो मेन टाइम हम लोग दे रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा। मैथ्स में अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है कि ये बार बार आ रहा है मेरे मॉक में और ये मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप उसको बस करो, या फिर आप अगर उसको दिमाग में रिटेन कर सकते हो देख के उसके प्रोसेस को, तो वो भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जीके जीएस और इंग्लिश के चीज़ों को, इंग्लिश में भी वो चीज़ें जो आपको दिमाग से स्लिप कर गई थी एंड आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम वो कॉन्सेप्ट स्लिप ना करे, तो आप उस रूल को या फिर कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट कर लो। एंड जीके जीएस तो मैंडेटरी है लिखना, बस इन दोनों को कॉपी में लिखना चाहिए एंड नथिंग। तो ये रहा हमारा थर्ड कमेंट एंड इसमें इन्होंने पूछा है कि आदित्य रंजन सर के वीओडी बैच से। यस, मैं आदित्य रंजन सर के वीओडी बैच से ही पढ़ती हूँ क्योंकि उनका लाइव क्लास और वीओडी बैच ऑलमोस्ट सेम होता है। एंड सर सेम का सेंस, सेम इन द सेंस कि सर खुद से बोलते हैं ना कि मतलब वो जो भी न्यू मटेरियल्स लाते हैं, चाहे आपने वीओडी बैच 2019 में खरीदा हो, चाहे 2022 में खरीदा हो, चाहे 23 में खरीदा हो, अगर 2024 के भी एग्जाम्स होते हैं ना तो उसमें सारा अपडेट करते हैं सर, हमेशा सीट्स अपडेटेड रहते हैं। और ये चीज़ मैंने भी देखी है। मैंने उनके बात पे विश्वास करने से अच्छा आप उसको चेक कर लो एक बार, मैंने चेक किया है एंड वो अपडेटेड रहते हैं। जैसे इस टाइम मतलब एवरेज की जो वीडियोस थी ना, उनमें सर ने शायद कोई सुधार किया होगा। ऐसे तो सारे वीडियोस चेंज नहीं होते, बट उन्होंने एवरेज के पूरे चैप्टर का वीडियो चेंज किया था, न्यू एवरेज न्यू लिख के, क्योंकि मे बी उसमें सर ने कुछ ज़्यादा अच्छा बताया हो, ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करवाया। और अगर आपको अपना कंटेंट अपडेट करना है ना, तो आप उनकी इंक्वायरी नंबर पे एक बार बोलोगे ना, तो वो एकदम लेटेस्ट कंटेंट जो भी होता है ना, प्रीवियस ईयर जो भी उनका खत्म हुआ होता है, सबसे रिसेंट वाला लाइव क्लास, उसका सारा वीडियो दे देते हैं। तो यस, उनका वीओडी बैच बेस्ट होता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, इसलिए मैं वही करती हूँ। इससे पहले मैंने राकेश यादव सर की क्लासेस किया था, तो उससे मेरी बेस अच्छी बन गई थी। एंड इनका क्लास एक तरह से मेरे लिए एक प्रैक्टिस बैच हो गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स वाई मैं इनके वीओडी बैच से कर रही हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉमन था, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि शीट्स मैं आदित्य रंजन सर के नहीं बनाती हूँ क्योंकि उनके शीट्स जो होते हैं ना, उसमें से जिसपे अगर टैग लगा हुआ है ना एसएससी के एग्जाम का प्रीवियस ईयर का, आप वो बना सकते हो। क्योंकि उनके बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यूजुअली शीट्स में, प्रैक्टिस शीट्स में, क्लास शीट में तो सारे एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं, बट प्रैक्टिस शीट्स में ना उनके लगभग क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैट लेवल के होते हैं, या फिर डीएसएसबी का एग्जाम जो होता है, डी ट्रिपल एसबी का, और वो उसका होता है, मतलब थोड़ा लेवल जो होता है ना वो हाई होता है। तो मैं उनकी शीट्स नहीं बनाती हूँ, मैं उनके क्लास नोट्स को बार बार पढ़ती हूँ, उससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और पिनिकल की बुक बना सकते हो, या फिर सेट की ही जो सीजीएल वॉरियर की बुक है ना, वो बना सकते हो, वो बेस्ट होता है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट कमेंट एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मैं ऑनेस्टली अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन मेरा बचा हुआ है। अभी मैथ्स और रीजनिंग में इतना टाइम लग जाता है ना जीएस में, कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन का टाइम नहीं मिलता। हाँ, इंग्लिश के मॉक टेस्ट देती हूँ ना, तो उसमें जो 1-2 कॉम्प्रिहेंशन रोज मतलब 2-3 दिन पे टेस्ट देती हूँ, तो उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, उससे मेरी प्रैक्टिस हो रही है। एंड अलग से मैं अभी कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर रही हूँ। और कैसे करती हूँ, तो इसमें सबसे पहले तो टेस्ट मेरा
कोर्स है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस का। एंड उसमें क्या होता है ना कि टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देती हूँ मैं, तो उसमें जो भी गलत होता है ना मेरी कॉम्प्रिहेंशन, उसमें रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और बचपन से मुझे रीडिंग का शौक था बहुत ज़्यादा, क्लास में भी खड़े होकर रीडिंग करने का, तो इन सब से थोड़ी डेवलप होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप न्यूज़पेपर वगैरह या फिर कोई भी ऐसी स्टोरी हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, आप उसको पढ़ो, रीडिंग हैबिट बनेगी। और अगर नहीं भी है ना तो ईजी कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करो, आपका लेवल बढ़ जाएगा। आपके पास टाइम क्योंकि नहीं है, हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम हमारा 5 महीने 4 महीने में ही है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। और अगर जो भी गलत होता है ना तो टेक्स्ट बुक में नीचे उसकी समरी करके मतलब दी हुई होती है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते तो जल्दी होता है, या फिर इसका रेलिवेंट आंसर क्या होता है, तो आप उसको देख लिया करो। उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हर क्वेश्चन के नीचे आंसर के साथ होती है, जो आपको हेल्प करती है अगर नेक्स्ट गलती वैसी ना हो इस चीज़ के लिए। तो ये है हमारी नेक्स्ट कमेंट, जिसमें इन्होंने पूछा है कि हिस्ट्री कहाँ से करते हैं नोट्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी का नोट्स बनाया है, एंड मैंने किसी भी सब्जेक्ट का नोट नहीं बनाया है जीएस में, क्योंकि ज्योग्राफी में मैं करियर विल से पढ़ती हूँ। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जितना भी है मैं करियर विल से पूरा जीएस पढ़ती हूँ, अभिषेक सुमन सर से। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा इसको। तो उनका क्या होता है ना, उन्होंने नोट्स भी प्रोवाइड करा रखा है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आस्क करो, मैं फ्री होंगी तो आपको वहाँ पे नोट्स उनके फ्री में प्रोवाइड करा दूँगी। तो वो उनके इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होती है नोट्स। तो मैं क्या करती हूँ ना कि उनके सारे नोट्स को ना देख लेती हूँ, नोट्स ही देखती हूँ मैं, या फिर यूट्यूब से वन शॉट वीडियोज़ होते हैं ना हिस्ट्री के, मेडिवल हिस्ट्री के, ऐसे करके वो सब देख सकते हो। बट हिस्ट्री और पॉलिटी को अभिषेक सुमन सर बहुत अच्छे तरीके से कहानी बना के बताते हैं, दैट्स वाई मैं उनके वीडियो प्रेफर करती हूँ। और उसमें से बाकी सारे के मैं बस नोट्स देखती हूँ या फिर कहीं और से ले लेती हूँ, उन सबकी सिर्फ वीडियोज़ देखती हूँ, नोट्स नहीं बनाती थी। इसका रिप्लाई तो मैं दूंगी, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आप किसी भी चीज़ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, और पढ़ाई जैसी चीज़ पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है ना कि आप ब्रेक्स लो। आप हमेशा ये टारगेट रखो, 1 घंटे का टाइमर लगाओ, उसके बाद सोचो कि बस 1 घंटे ही पढ़ना है मुझे, इसके बाद ही मैं ब्रेक लूँगा। इसके बीच में ना किसी का फ़ोन उठाना है, ना मैसेज करना है, किसी का रिप्लाई देना है, ना कोई वीडियो खोलनी है, गाना बजाना कुछ भी नहीं करना है। 1 घंटे का टाइमर लगाओ, उसके बाद आप 10 मिनट ब्रेक लो, फिर से 1 घंटे का टाइमर लगाओ। क्योंकि जब ब्रेक्स होंगे ना हर 1 घंटे के बाद, स्टार्टिंग में अगर आप उसके बाद फोकस होने लगते हो तो ब्रेक्स की ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ेगी। पर अगर आप नहीं अभी हो पा रहे हो तो क्या करो, हमेशा तब एक होप रहेगी ना कि अच्छा 1 घंटे ही है ना, बस 20 मिनट बचे हैं, 40 मिनट बचे हैं घंटे में, फिर तो ब्रेक है 10 मिनट या फिर 15 मिनट, अपने अपने हिसाब से ब्रेक लिया करो। फिर धीरे धीरे क्या है ना, ब्रेक के गैप को कम करो। ये बहुत इफेक्टिव वे होता है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लोगे ना, स्टार्टिंग से ही सोचोगे कि मैं ब्रेक नहीं लूँगा, डायरेक्ट पढ़ता रह जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन द मैटर ऑफ स्टडीज़। सो अब इनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, मैं हमेशा नेगेटिव कमेंट्स को छोड़ देती हूँ। मैं चाहूँ तो रिमूव कर सकती हूँ, बट उतना टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो मैं नेगेटिव कमेंट्स भी रहने देती हूँ इस चीज़ के लिए, ताकि आप सबको पता चल सके कि जितने पॉजिटिव, अगर 80 to 90% पॉजिटिवनेस है ना कमेंट सेक्शन में, तो 10% नेगेटिव लोग भी हैं जिनको आपको इग्नोर करना है। और अगर आप इन्हों नहीं इग्नोर कर सकते हैं तो आपकी सक्सेस डिले होगी। तो इन्होंने कमेंट किया है कि हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कोई बात नहीं नीतीश कुमार जी, अगर आपकी सिलेक्शन हो चुकी है आपके टीचर से पढ़ के, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट मैं जिस टीचर से पढ़ती हूँ, आई बिलीव हिम, मुझे अपने सिलेक्शन में देर चाहिए। कोई बात नहीं, आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पढ़ रहे हो। एंड मेरे टीचर्स आदित्य रंजन सर भी हैं, राकेश यादव सर भी हैं, मैं गगन प्रताप सर से भी कभी कभी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सो इट्स नॉट मैटर कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर करता है ये कि आप अपना कितना परसेंट दे रहे हो। जो आदित्य रंजन सर पढ़ा रहे हैं वही चीज़, सेम ट्रिक सब कुछ गगन सर पढ़ा रहे हैं, सेम चीज़ राकेश यादव सर पढ़ा रहे हैं, आप कितना ले पा रहे हो उसको। सो दिस मैटर्स अ लॉट। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, तो बट मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ अपने टीचर से, तो आई डोंट नीड योर एनी ऑफ योर कंसर्न फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फॉर एंड इस कमेंट का मैं क्या रिप्लाई दे सकती हूँ, बट आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मॉक टेस्ट देते रहो उस चीज़ पे, आपको कब मिटाना है, कब फिर से लिखना है, कितना फास्ट रहना है, ये आपको आपकी प्रैक्टिस से आएगा। एंड इसके लिए कोई और अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं। इस कमेंट का रिप्लाई, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2024 अगस्त में ही है एसएससी सीजीएल का, सबसे पहले, क्योंकि अभी मेरी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई है 2024 में ही। एंड अभी मेरी 22 अप्रैल से एग्ज़ाम है, बहुत बिजी होने वाली हूँ इस समय, और एग्ज़ाम भी बहुत पास है, इसलिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बट येस, दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट अटैम्प्ट एसएससी सीजीएल के लिए। आई डोंट नो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी, ताकि मेरा कम से कम मेरा इतना बेस मजबूत रहे कि नेक्स्ट ईयर मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत पड़े, वापस से मुझे मुड़ के सिलेबस देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर मेहनत मेरी अच्छी रही और हेल्थ अच्छा रहा तो मे बी इस ईयर मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैंने जयदीप सर का
लिया था बैच, लाइव बैच लिया था मैंने जयदीप सर का, और उसको वो मेरा कम से कम 3-4 महीने पहले ख़त्म हो चुका है। हाँ, रिवीजन में थोड़ा लैग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैथ्स का बर्डन ज़्यादा है। मैथ्स बहुत पहले मैंने राकेश यादव सर से किया था, तो पूरा टोटल गुल हो चुका है मेरा मैथ्स, इसलिए मुझे मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। एंड रीजनिंग बिल्कुल भी मेरी कंप्लीट नहीं है, स्टार्टिंग से मेरी रीजनिंग स्टार्ट है, दैट्स वाई रीजनिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन है अभी। तो मैथ्स और रीजनिंग के कारण इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसका सिलेबस कंप्लीट है। रिवीजन उसकी नीतू मैम के क्लास नोट से कर रही हूँ, और उनका मैंने लाइव बैच लिया था जयदीप सर का करियरविल ऐप से। और जयदीप सर का ग्रामर बहुत बेस्ट था मेरे लिए, मेरी ग्रामर वीक थी एंड उससे मेरी ग्रामर काफ़ी स्ट्रांग हुई है। यस, मेरी प्रिपरेशन मैंने पहले की थी, बट मैंने मैथ्स राकेश यादव सर का और जयदीप सर के इंग्लिश के लाइव बैच का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। मैंने पिछले साल अपनी प्रिपरेशन जेन्युइनली स्टार्ट की थी मार्च में, मार्च 2023 से। एंड उस वक्त बिल्कुल गाइडेंस की कमी थी मेरे पास, कुछ भी नहीं था। मैं कैसे पढ़ती थी, मतलब मुझे भी पता नहीं था कि मैंने 1 साल अपना कहाँ गँवा दिया। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। मैथ्स में मुझे सिर्फ नंबर सिस्टम आता है पूरे साल पढ़ के उनसे। मतलब हाँ, मतलब ये नहीं कह रही मैं कि राकेश यादव सर बहुत बेस्ट टीचर है, बहुत। बेसिक्स मेरी उन्हीं से ही बनी है, इनका इसका पूरा क्रेडिट उनको जाता है। एंड ग्रामर मेरी जयदीप सर से बनी है। एंड हाई लेवल की जो मैथ्स है ना, ट्रिक्स, ढेर सारी ट्रिक्स, जल्दी सॉल्व करना, ये सब मेरा आदित्य रंजन सर से बनी है। हाँ, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन पिछले साल स्टार्ट की थी, तो इंग्लिश और मैथ्स की लाइव क्लास ही बस करती थी पूरे दिन, और कुछ भी नहीं करती थी। एक वीडियो जबकि देखना होता था, एंड प्रैक्टिस वगैरह बिल्कुल मेरी गुल है, कुछ भी नहीं किया था मैंने। और मुझे अभी मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या किया पूरा 1 साल, मैंने क्यों प्रैक्टिस नहीं किया, मैं दिन भर करती क्या थी। और इसी से मैंने अभी लास्ट नवंबर दिसंबर से 2023 में अपना प्रिपरेशन को बहुत फास्ट किया था। उस वक्त मैंने अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाया था कि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैंने दिसंबर 2023 से अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट कमेंट है जीएस के पोर्शन के लिए। तो जीएस के पोर्शन के लिए आप, अगर आपकी रीडिंग पावर अच्छी है तो आप ल्यूसेंट के जल्दी जल्दी, क्योंकि 4 से 5 महीने बचे हैं, अगर आपका सीजीएल 2024 टारगेट है तो आप जल्दी जल्दी ल्यूसेंट कंप्लीट कर लो। और अगर आपका सीजीएल 2025 टारगेट है, मतलब आपने भी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट नहीं की है, तो आप करियर विल से अभिषेक सुमन सर की क्लास और उनकी सारी टीम रहती है, और अरेंज्ड वे में आपको पूरा जीएस दे देते हैं वो, और उसको ले लो और आप उसको पढ़ो। और अगर आपकी अच्छी है रीडिंग पावर वगैरह, तो आप यूट्यूब से कर सकते हो क्लासेस, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेड कोर्स लेने की। अगर आपके पास पैसे आप नहीं खर्च करना चाहते इस चीज़ में, तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, वहाँ भी सेम चीज़ है। बाकी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने के लिए होता नहीं, आपको सिर्फ कहानी की तरह इसको बताने के लिए होता है, जिससे ज़्यादा समझ में आता है। एंड ये कमेंट बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों ये कमेंट है, बट एंड मैंने क्यों इसको उड़ाया, बट मुझे लगा कि एक बार इसका रिप्लाई दे देती हूँ इस कमेंट का। मेरा हिवॉई 10.1 इंच का टैबलेट है, जो कि मैंने 11th में ख़रीदा था, और उसी से मैं अभी भी पढ़ती हूँ। एंड मैं उसको बस उसी को पढ़ाई के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आँख में दर्द होता है लेक्चर्स वगैरह देख के। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जितने 4-5 लेक्चर्स भी अगर आप दिन भर में देखते हो ना स्क्रीन टाइम में, तो आपके सिर में दर्द, मेरे सिर में भी दर्द होता था, आँख में भी दर्द होता था। दैट्स व्हाई मैंने 11th में ही ले लिया था, फिजिक्स वाला की क्लास करने के लिए मैंने वो टैब लिया था। आप उसको ले सकते हो, उस वक्त 13,000 पे मुझे दिया था, अभी पता नहीं उसकी प्राइस कितनी है। आप वो कैब के लिए जयदीप सर की क्लास लो, तो थैंक यू सो मच ओम प्रकाश। बट मैं जयदीप सर की क्लासेस लिया था मैंने पहले, बट मुझे वो पर्सनली टाइम वेस्ट लगा था, क्योंकि अगर जो चीज़ रटना है, कितना समझूंगी यार, 1-2 वोकैब थोड़ी ना होती है, 100-200 वोकैब भी नहीं होती है, 1000 वोकैब में भी नहीं है उपाय, कितने को समझूं। तो क्या होता है ना, आप याद करते जाओ धीरे धीरे ना, याद करते करते खुद बनने लगती है, खुद से आप ट्रिक्स बनाने लगोगे, और कम टाइम में ट्रिक्स बनाने लगोगे, यानी बहुत अच्छा होता है। इतने देर में 15-20 वोकैब याद करने से, मतलब मुझे लगता था 1 घंटे 2 घंटे सिर्फ वोकैब पे देना, उसमें आप थोड़ा ज़्यादा धीरे धीरे आप करते रहोगे ना, तो उसमें 20-25 से 30-35 भी आप याद करने लगोगे उसी 1 घंटे में। इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं देखती, एंड टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का बर्डन मुझ पर बहुत ज़्यादा है अभी, इसलिए मैं स्पेशली वोकैब के लिए नहीं दे सकती। ब्लैक बुक से मैं रटती हूँ हर रोज़, मुझसे जितना हो पाता है, कभी 20 हो जाए, कभी 30 हो जाए, कभी 50 हो जाए, जितना हो पाता है मैं ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से ही रटती हूँ। और ऐसा कोई रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन ही होगा जो उससे नहीं आता हो, मतलब ऑलमोस्ट 99% जो है ना, कि वो मैच कर ही जाता है उससे प्रीवियस ईयर। सो इस क्वेश्चन का रिप्लाई है कि स्टैटिक जीके, मुझे भी नहीं पता कि मैं प्रॉपर्ली करती कहाँ से हूँ, बट आप अगर स्टैटिक जीके पोर्शन पिनेकल की थ्योरी बुक से प्रेफर करो ना, तो गारंटी है, मतलब उससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटता यार, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई हाँ उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। बट कर क्या सकते हैं, हमारे एग्जाम्स में भी तो बहुत ज़्यादा पोर्शन कहीं से भी स्टैटिक में कुछ भी पूछ लेता है ना, मतलब डांस के पीडीएफ्स में जितने नाम्स होते हैं ना, उससे अल्टरनेट करके 2-3 नाम्स कहाँ से वो न्यू ले आते हैं पता ही नहीं चलता। एंड वो पिनेकल की थ्योरी बुक में ना बहुत सारे दिए हुए हैं, तो अगर आप कर सकते हैं ना तो उससे कीजिए, उससे बाहर आपका कहीं नहीं आएगा। और अगर आपको कम में करना है ना, मतलब लगभग आपको सिर्फ जानकारी लेनी है ना, तो आप सक्सेस ई बुक करके एक पीडीएफ आती है, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल का मेरे, वहाँ से जाके आप ले सकते हो उस बुक को। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इंग्लिश स्ट्रैटेजी के लिए, मैं जो स्ट्रैटेजी इंग्लिश के लिए आपको बताऊंगी आप बिलीव नहीं करोगे, बट
ये स्ट्रैटेजी से बेस्ट स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती। इंग्लिश के लिए आप जयदीप सर को और नीतू मैम को सबसे पहले तो आप टीचर्स की कंट्रोवर्सी से दूर रहो कि मुझे सिर्फ इसी टीचर से पढ़ना है, मैं सिर्फ इसी टीचर का फ़ैन हूँ। यार फ़ैन बाद में बन लेना, पहले खुद के पैरों पे खड़ा हो जाओ। मैं बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं रहती। मैं सारे टीचर्स से पढ़ती हूँ, जिनसे भी मुझे अच्छा लग जाता है कोई कंटेंट, मैं उनसे पढ़ लेती हूँ। तो आप क्या करो ना, नीतू मैम, जयदीप सर दोनों से पढ़ो। जयदीप सर से ना ग्रामर का बेसिक आपका इतना बेस्ट हो जाएगा। जिनको ग्रामर नहीं आती, जिनकी ग्रामर मेरी तरह बहुत वीक थी ना, वो जयदीप सर से पढ़ना स्टार्ट करें। जिनकी ग्रामर अच्छी है वो डायरेक्ट नीतू मैम के बैच पर जाएँ, या फिर डायरेक्ट उनके क्लास नोट्स, अगर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो आप डायरेक्ट उनके क्लास नोट्स को रट जाएँ। आपकी मार्क्स बिल्कुल बढ़ जाएंगे। नीतू मैम का क्लास नोट जो है ना यार, सच में टॉपर्स बोलते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी इसमें है कि ऐसा कुछ नहीं है, टॉपर्स झूठ बोलते हैं या फिर किसी के बहकावे में आते आके बोलते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। मैंने पर्सनली इस चीज़ को देखा, उनका क्लास नोट से बहुत मैच करता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और वो टैग लगा के भी दे देती हैं। क्योंकि जो रटने वाले दो ही पोर्शन होता है इसमें, वो गैप का तो आप अलग कर लो। इंग्लिश में ग्रामर में क्या होता है ना, एक ग्रामर सेक्शन होता है बेसिक वाला, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एंड सेकंड वन इज रटने वाली चीज़ें जो भी होती है ना, कॉलोकेशंस वगैरह हो गए, वो सब आपको सिर्फ नीतू मैम से ही कवर होगा। तो नीतू मैम की क्लास नोट्स बिल्कुल करिए, बिल्कुल मत छोड़िए। एंड टेलीग्राम चैनल पे मेरे उनकी क्लास नोट्स फ्री में है, पूरे क्लास नोट्स है अपडेटेड, आप जाके ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एंड इसकी प्रैक्टिस के लिए आप प्लेन टू पैरामाउंट बुक यूज़ कर सकते हो, मिरर टू कॉमन एरर बुक यूज़ करते हो, और सबसे अच्छी चीज़ इसकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दो, डायरेक्ट टेस्ट दो। आपको अपनी आप कहाँ स्टैंड करते हो ये भी डायरेक्ट पता चल जाएगा उससे, और बहुत सारे क्वेश्चन है। आप किसी भी बुक वगैरह में मत भटको, मैं तो सिर्फ टेस्ट देती हूँ, और इतने ही क्वेश्चन होते हैं ना कि आप उसको बना नहीं पाओगे, इतना उसमें मटेरियल है, आप कितना करोगे उसमें जाके करो टेस्ट में। सो मैथ्स के लिए अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है तभी आप आदित्य रंजन सर से पढ़ना, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है ऐसा, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही इस पर, प्लीज़ कुछ कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा मत लिखना। मुझे लगता है स्पेशली कि आदित्य रंजन सर से वही बच्चा बहुत ज़्यादा गेन कर सकता है ना नॉलेज, जो जिसका बेसिक पहले से थोड़ा अच्छा हो। क्योंकि जितनी बेसिक्स राकेश यादव सर बताते हैं उतनी ये नहीं बताते, और जितने हाई लेवल तक ये लेके जाते हैं कि जितना फास्ट, और जितने छोटे छोटे तरीके से फास्ट स्पीड करके, उतना राकेश यादव सर की मुझे वीडियोज़ नहीं लगती। ऐसे बेसिक्स राकेश यादव सर से अच्छा कोई नहीं करा सकता, और फास्ट स्पीड आदित्य रंजन सर से अच्छा कोई नहीं करा सकता। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो कि आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं। अगर आपको गगन सर भी अच्छे लगते हो तो वो भी बहुत अच्छे टीचर है, कभी कभी मैं उनसे भी प्रैक्टिस करती हूँ, बट मेन आदित्य रंजन सर और राकेश यादव सर से मैंने पढ़ा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपको कौन से टीचर ज़्यादा सूट करेंगे। एंड मैथ्स के नोट्स आप खुद से बनाइए। मेरे नोट्स आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग नोट्स में जिस तरीके की है, मैंने जैसे जैसे नोट्स अपना लिखा है साइड में कहीं छोटे छोटे, वो बस मैं ही समझ सकती हूँ। तो और आपको किसी और के नोट्स समझ में भी नहीं आएंगे, और अगर आपको लिखे हुए नोट्स चाहिए तो आप क्लास नोट्स प्रेफर कर सकते हो। रीजनिंग मेरी खुद अभी नहीं हुई है, बट मैं किन से करने वाली हूँ मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर से, कलरवेल ऐप पे वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है। मैं उनसे अपनी रीजनिंग पूरी करने वाली हूँ, और वो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स बताते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, एनालॉगी वगैरह बहुत सच में बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है, तो प्री में तो उतने हार्ड नहीं आते। आपको अल्फ़ाबेट्स के अगर नंबर पता है तो ये थोड़े सॉल्व हो जाते हैं, बट अगर नंबर्स वगैरह की क्लासिफिकेशन की बात रही तो आप किरण या फिर पिनेकल, पिनेकल ज़्यादा, क्योंकि किरण में बहुत ज़्यादा है, पिनेकल में लिमिटेड है एंड रेलेवेंट है। तो आप पिनेकल में करो, जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करोगे उतनी सॉल्व होती जाएगी, क्योंकि इसका प्रैक्टिस के अल्टरनेट कोई भी वे आपको अगर नहीं मेरी है। फुल स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप मेरी कोई भी व्लॉग देख सकते हो। मैं किसी भी व्लॉग में फालतू बातें नहीं करती इधर उधर की, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट स्टडी रिलेटेड ही बातें करती हूँ। जो भी मैं पढ़ रही होती हूँ, जो भी मेरे सोर्सेज होते हैं, मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ। एंड अगर कुछ मुझे नया एक्सपीरियंस होता है, जो भी अगर काम का हो, कुछ वर्क किया हो मुझ पर ईजी हो कोई वे, तो मैं वो आपको हर वीडियो में वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती रहती हूँ। तो आप मेरी कोई भी व्लॉग देखोगे ना, पिछले व्लॉग्स, तो आपको सब में मेरे टोटल सब्जेक्ट्स के स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी। एंड मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो अलग से भी बनाई है, लगभग वो 35 मिनट्स लग गए थे मुझे वीडियो बनाने में। उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है कि आप बिगिनर हो तो कैसे, किस टीचर से, कहाँ से सोर्सेज लेके करोगे। तो आप उसको ज़रूर देखो, और आपको उससे बहुत द हेल्प हिंदू मिलेगी। की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर रोज़ आती है। फिर क्या है ना कि धीरे धीरे लोग उनकी उसकी डिमांड करना बंद कर दिए। बहुत लोग पहले मांगते थे, फिर मैंने हर रोज़ उसको डालना, जितने भी, सिर्फ द हिंदू नहीं, जितना भी पीडीएफ होता है ना, जितना भी न्यूज़पेपर होता है, सारा मैंने उसमें डालना शुरू किया था डेली बेसिस पे। तो आप अभी भी जा सकते हो। मैं हर रोज़ हिंदू की पीडीएफ डालती हूँ न्यूज़पेपर की टोटल, और उसके साथ 2-3 और न्यूज़पेपर जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके डालती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन करो, और उसमें आपको रोज़ द हिंदू की पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं, ब्लैक बुक की आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ऐसे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो कैप
पोर्शन बहुत मेन होता है। पज़ल्स पज़ल्स बोल रही हूँ यार, जो भी होते हैं ना जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं या फिर जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 5 नंबर के, तो हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। आपको वोकैब आनी चाहिए एंड आपको वोकैब प्रॉपर तरीके से पूरी आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ब्लैक बुक पूरी याद करनी है। कोई भी हाइलाइटेड वर्ड्स या फिर कुछ भी नहीं। वो हाइलाइटेड वर्ड्स इसलिए होती है क्योंकि वो रिपीटेड होती है। याद आपको साड़ी करनी है, साड़ी, बट बिलीव मी कि 400-500 करने के बाद आपको बहुत ईज़िली हो जाओगे आप, याद होने लगेगी आपको बहुत ईज़िली वो चीज़, और आपको वो चीज़ रिपीटिंग वे में दिखने लगेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ स्टार्टिंग के 400-500 वर्ड्स याद करने में ही होती है। आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। टेक्स्ट बुक ऐप पे आप सबसे पहले टेस्ट देते हो या फिर किसी भी ऐप पे देते हो, मैं यूजुअली टेक्स्ट बुक पे ही देती हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ कि उसमें क्या होता है ना, जैसे आपने पूरा टेस्ट दे दिया, 20 क्वेश्चंस मान लो आपके टेस्ट में थे एंड उसके बाद मान लो आपने 17 क्वेश्चंस सही किए, 3 आपके गलत हो गए। तो क्या करो ना, जब टेस्ट दे दो तो फिर उसके एनालिसिस में ना जो रॉन्ग आंसर्स होता है ना, उनको देखा करो कि वो क्यों गलत हुए आपके, और अगर ऐसा कुछ माइनर सा होता है जो आपके दिमाग में उसी वक्त फिट हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी, तो आप उसको वहीं पे दिमाग में रख लो, एक बार देख लो एंड एक बार 2 बार बोल के पढ़ लो। एंड जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपको लगे कि ये फिर से गलत हो सकता है, एक बार में समझ नहीं आ रहा, उसको आप कहीं नोट कर लो। एक स्पेशल कॉपी बना लो उसके लिए, या फिर अगर ऐसे कोई रफ कॉपी या फिर एक्स्ट्रा कॉपी है तो उसमें आप उसको नोट कर लो, और सारे जीके जीएस के और वोकैब के, इंग्लिश के, इस सबको अलग से कॉपी में लिखो। बाकी सारे मैथ्स वगैरह को कोशिश करो कि आप टू द पॉइंट वहीं पे देख के उसको याद कर लो या फिर दिमाग में फिट कर लो, कि ताकि एक दो बार उसको देख लोगे तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं बिल्कुल, होगी। जो भी आपका नाम है, ऑल द बेस्ट, आप निकालो। 7 to 8 आवर्स अच्छे होते हैं पढ़ने के लिए, बट मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ एंड मुझे टाइम देना पड़ता है सब्जेक्ट्स को, और ज़रूरी नहीं है कि मैं एवरेज हूँ तो आप एवरेज हो और सारे एवरेज हो, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इंटेलिजेंट हो तो सारे इंटेलिजेंट हो, वैसे कि एक बार में कोई भी चीज़ दिमाग में आ रही हो। अगर इस तरीके से हो तो 7-8 घंटे अच्छे हैं, बट मेरे ये चीज़ नहीं है, मेरे में ये चीज़, मुझे मैथ्स में 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने अगर बैठूँ ना, तो उसके लिए मुझे 5 से 6 घंटे चाहिए। इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ूँ 2 से 3 घंटे चाहिए। तो मुझे क्या होता है ना कि मुझे अपने आप पे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, दैट्स वाई मुझे टाइम लगता है, और आपको कम टाइम लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट, और भगवान, और आप अच्छे से मेहनत करो, भगवान करे आपका इस अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हमारा ये लास्ट कमेंट आ चुका है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ ये वाला कॉज, कमेंट क्या है? मेरे वीडियोस इनको मोटिवेटिंग लगते हैं तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मी। और आप जैसे पॉजिटिव कमेंटर्स जो होता है ना 80-90%, उनके वजह से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और मैं मतलब इससे थोड़ा और मेरे अंदर होता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द डालूँ, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप सबको अगर कोई भी वे से मोटिवेट कर पाऊँ 1% भी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड आप सब अपना प्रिपरेशन चालू रखिए, आप सबको ऑल द बेस्ट, और हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी और अगर मिलेंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।